एक गांव में रिया अपने भाई सोनू के साथ रहा करती थी। दोनों अनाथ थे। रिया कूड़ा कचरा बीन कर कुछ पैसे कमा लिया करती थी, जिससे कि 2 वक्त की रोटी और सोनू को पढ़ा पा रही थी। रिया चाहती थी वो अपने छोटे भाई को पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बना सके। एक दिन सोनू आकर कहता है, दीदी दीदी, टीचर ने कहा है कि अगर इस महीने पूरी फीस जमा नहीं की तो वो मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो चिंता मत कर भाई, मैं कर दूंगी तेरी फीस जमा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रिया ऐसा कहकर बाहर काम करने निकल जाती है, लेकिन काफी देर काम ढूंढने पर भी उसको कोई काम नहीं मिलता। थक कर रिया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि पेड़ के पास एक खरगोश भी सोया हुआ है और उसके ठीक सामने एक लोमड़ी उसको खाने के लिए आगे बढ़ रही है। रिया बिना अपनी जान का सोचे उस खरगोश को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर वो लोमड़ी को डराकर भगा देती है। तो खरगोश कहता है, ओ छोटी बच्ची, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तुम तो जानवर हो, तुम बोल कैसे पा रहे हो खरगोश? तब खरगोश बताता है, मैं एक जादुई खरगोश हूँ। मेरी जादुई शक्तियों से मैं देख पा रहा हूँ तुम कितनी मुसीबतों से घिरी हुई हो। चिंता मत करो छोटी बच्ची, ये लो रोटी ले जाओ। ये एक जादुई रोटी है, ये तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म कर देगी। रिया इस रोटी को लेकर घर आ जाती है, लेकिन रिया को समझ नहीं आता कि ये रोटी क्या करेगी, इसलिए वो रोटी को घर के कोने में रख देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सोनू स्कूल से आकर कहता है, दीदी दीदी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कल स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। ऐसा कहकर रिया घर में पड़े कुछ पुराने कपड़े ढूंढने लगती है। तभी उसको वो जादुई रोटी मिल जाती है और जैसे ही वो रोटी को पकड़कर कहती है, काश मेरे पास इस रोटी जैसा कोई बड़ा कपड़ा होता तो मैं सोनू के लिए सिलकर अच्छी सी ड्रेस बना देती। ऐसा कहते ही वो रोटी एक बहुत बड़ी रोटी में बदल जाती है। ये देखकर रिया हैरान रह जाती है, लेकिन बिना ज्यादा सोचे रिया उस बड़ी रोटी से कपड़े बनाने लग जाती है और एक सुंदर ड्रेस तैयार कर देती है। अगले दिन सोनू जब उस ड्रेस को पहनकर स्टेज पे जाता है तो सब उसकी ड्रेस देखकर हैरान हो जाते हैं और फर्स्ट प्राइज उसको ही मिलता है। और वहाँ एक बड़ी कंपनी की ड्रेस डिजाइनर भी थी जिसको सोनू की ड्रेस बहुत पसंद आती है। वो कहती है, बेटा तुम्हारी ये ड्रेस किसने बनाई है? मेरी दीदी ने। तभी वहाँ रिया आ जाती है। रिया के टैलेंट को देखकर वो औरत रिया और सोनू के एजुकेशन की जिम्मेदारी ले लेती है और रिया को बड़ा होकर उसके साथ काम करने का ऑफर भी देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।